नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ये भी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आती होगी। वीडियो पसंद आती होगी तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां सबको मिल सके। आपके साथ डेरट करने वाले, टेट सीटेट की तैयारी करने वाले। तो आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास के इतिहास के बारे में। थोड़ी थोड़ी सी जानकारियां हम बहुत संक्षिप्त रूप में इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। आइए देखते हैं बाल विकास का इतिहास। बाल विकास यानी जब बालक अपने माँ के पेट में यानी गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बारे में संपूर्ण जानकारी अध्ययन करना क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। यह परिभाषा बक्र ने दिया था। आइए देखते हैं बाल विकास का इतिहास। तो एक परिभाषा देख लेते हैं। बर्क के अनुसार बर्क ने कहा था गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बालक का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है बर्क के अनुसार, सबसे सरल भी है। यानी गर्भावस्था यानी जब बच्चा अपने माँ के पेट में रहता है तब से लेकर और जब किशोरावस्था तक बालक के बारे में अध्ययन करना ही बाल विकास कहलाता है। सबसे सरल परिभाषा है। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास का इतिहास। तो बाल विकास के इतिहास जो है, किस शताब्दी में क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या मुख्य बातें थी, आज हम बात करेंगे। तो पहली शताब्दी लेते हैं 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में आइए देखते हैं क्या क्या है मुख्य बातें। 18वीं शताब्दी इस शताब्दी में एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे पेस्टोलॉजी, जो एक बच्चे 3.5 वर्षीय बालक पर ही उन्होंने अध्ययन किया था और उसकी जीवनी तैयार की थी बेबी बायोग्राफी नाम से। इस शताब्दी में 1774 ईस्वी में विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया था। यानी सर्वप्रथम जो इतिहास था, इसी शताब्दी में ही बाल विकास का वैज्ञानिक ढंग से विवरण प्रस्तुत किया गया था। और सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था उनका नाम जॉन लॉक व थॉमस होबस था। तो सबसे पहले सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम बाल विकास का अध्ययन किसने किया था? थॉमस और सर्वप्रथम बाल विकास का अध्ययन थॉमस और जॉन लॉक ने किया था। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे जो पेस्टोलॉजी थे, उन्होंने 3.5 वर्षीय बालक पर अध्ययन किया था। कौन? पेस्टोलॉजी ने।
पेस्टोलॉजी 3.5 वर्षीय बालक पर अध्ययन किया था। इस बालक का नाम था अल्बर्ट। इस बालक का नाम था अल्बर्ट था। इसकी जीवनी तैयार की थी उन्होंने। उसका नाम रखा था बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी बच्चे की जीवनी तैयार की थी। कब तैयार की थी? 1774 ईस्वी। सन 1774 ईस्वी में तैयार की थी। ये इसे इतनी मुख्य बात थे। सर्वप्रथम बाल विकास का अध्ययन थॉमस और जॉन लॉक ने किया था। थॉमस का जो पूरा नाम था थॉमस होबस था। इसी समय 1774 ईस्वी में यानी 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी 3.5 वर्षीय बालक पर अध्ययन किया था जिसका नाम अल्बर्ट था। और उसकी एक जीवनी तैयार की थी बेबी बायोग्राफी। सबसे महत्वपूर्ण है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है बेबी बायोग्राफी जो है वो किसने लिखी? तो पेस्टोलॉजी ने लिखी थी। ये तो हो गई 18वीं शताब्दी में। अब बात करते हैं 19वीं शताब्दी के बारे में। अब बात करते हैं 19वीं शताब्दी की। उन्नीसवीं शताब्दी में क्या क्या हुआ था? इस शताब्दी में अमेरिका में एक वो चला था आंदोलन की शुरुआत हुई थी जिसमें बाल अध्ययन के बारे में, मतलब बालक के अध्ययन के बारे में ये आंदोलन था। और उस आंदोलन का जो जन्मदाता था स्टेन हॉल थे। इस शताब्दी में महत्वपूर्ण देखते हैं क्या था। अमेरिका में चला था बाल अध्ययन आंदोलन। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन चला था। जो इसकी शुरुआत किसने की थी? स्टेन हॉल ने, यानी जन्मदाता बाल अध्ययन के आंदोलन के जन्मदाता था स्टेन हॉल ने थे। इनका पूरा नाम स्टेनले हॉल था। और इसमें सर्वप्रथम जो था बालकों के लिए इन्होंने क्या प्रसन्नावली का निर्माण किया था। प्रसन्नावली का निर्माण कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में बाल प्रसन्नावली की शुरुआत किसने किया था? स्टेन हॉल ने किया था। कब किया था? 19वीं शताब्दी में किया था। लेकिन यानी जब केवल ये पूछा जाए आपसे कि
कि प्रसन्नावली का निर्माण किसने किया था। तो प्रसन्नावली का निर्माण करने वाले जो वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक या शिक्षा शास्त्री कौन थे? वुडवर्थ। मनोवैज्ञानिक कौन थे? वुडवर्थ। सर्वप्रथम प्रसन्नावली का निर्माण किसने किया था? वुडवर्थ ने किया था। बाल बाल प्रसन्नावली की शुरुआत स्टेन हॉल ने किया था। बहुत कम अंतर है। प्रसन्नावली का निर्माण वुडवर्थ, बाल प्रसन्नावली की शुरुआत स्टेन हॉल ने किया था। स्टेन हॉल जो थे, इन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी में व चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। दो संस्था की स्थापना की थी। सबसे पहले बाल सुधार न्यूयॉर्क में 1887 ईस्वी में स्थापित किया गया था। सर्वप्रथम बाल विकास गृह न्यूयॉर्क 1887 ईस्वी में किया गया था। बाल विकास गृह यानी बाल विकास जो संस्था थी 1887 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया था। किसने किया था? स्टेन हॉल ने किया था। स्टेनले हॉल ने किया। इन्होंने दो समितियां ऐसी बताई थी बाल विकास के बारे में। दो समितियों की स्थापना की थी, यानी बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति। दो समितियां दी इन्होंने स्टेन हॉल ने इस शताब्दी में। पहला जो पहली समिति थी बाल अध्ययन समिति। दूसरा क्या था? बाल कल्याण समिति। तो 19वीं शताब्दी के बारे में बहुत संक्षिप्त रूप में समझ चुके हैं। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन का आंदोलन शुरू हुआ था। यानी बाल अध्ययन आंदोलन कब शुरू हुआ? 19वीं शताब्दी में। इसकी स्थापना यानी जन्मदाता कौन थे? स्टेन हॉल थे। स्टेन हॉल ने बाल विकास प्रसन्नावली की शुरुआत की थी, लेकिन सर्वप्रथम प्रसन्नावली का निर्माण वुडवर्थ ने किया था। सर्वप्रथम बाल विकास गृह यानी संस्थान न्यूयॉर्क 1887 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? स्टेन हॉल ने किया था। इन्होंने दो समितियां बनाई थी, बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति। स्टेन हॉल ने किस शताब्दी में बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति बनाई थी? तो 19वीं शताब्दी में। स्टेन हॉल द्वारा बनाई गई दो समितियों के नाम बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति। तो 19वीं शताब्दी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे थे। अब बात करते हैं 20वीं शताब्दी के बारे में। अब बात करते हैं 20वीं शताब्दी के बारे में। 20वीं शताब्दी को ही बच्चों की शताब्दी कही गई और इसमें बाल निर्देशन की
स्थापना की गई थी 20वीं शताब्दी में। तो आइए देखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार क्रो एंड क्रो ने कहा 20वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी को ही बच्चों की शताब्दी कही। ये बहुत ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो ऑब्जेक्टिव डीएलएड में कि 20वीं शताब्दी को बच्चे की शताब्दी किसने कहा, तो क्रो एंड क्रो ने कहा। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बच्चे की शताब्दी किस शताब्दी को कहा जाता है, तो कौन सी आ जाएगी, 20वीं शताब्दी आ जाएगी। उन्होंने कहा 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। अगला पॉइंट देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, जो भारत में बाल विकास का अध्ययन को जो शुरुआत की गई थी 20वीं शताब्दी में, ये कब की गई थी, 1930 ईस्वी में की गई थी। भारत में 19वीं शताब्दी, भारत में 20वीं शताब्दी में बाल विकास का जो अध्ययन की शुरुआत की गई थी 1930 ईस्वी से। कब से की गई थी भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 ईस्वी से की गई थी। और इसी शताब्दी में ही शिकागो में 1909 में प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना की गई थी। शिकागो में 1909 ईस्वी में बाल निर्देशन की स्थापना की गई थी। अगला स्टेप देखते हैं, भारत में बाल विकास का अध्ययन की शुरुआत किसने की थी। ये तो था भारत में बाल विकास की शुरुआत कब से हुई, 1930 ईस्वी से हुई। और भारत में बाल विकास का अध्ययन की शुरुआत किसने की थी, किसने की थी, आइए देखते हैं। भारत में बाल विकास का भारत में बाल विकास का अध्ययन की शुरुआत किसने की। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत ताराबाई मोडेटी ने की थी। ताराबाई मोडेटी ने की थी। तो हमने बाल विकास के इतिहास में बहुत संक्षिप्त रूप में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ बताया 28वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी के बारे में। तो 20वीं शताब्दी में बच्चों की शताब्दी कहा जाता है। ये परिभाषा किसने दी थी, क्रो एंड क्रो ने दी थी। किस ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि शताब्दी को बच्चों की शताब्दी कहा जाता है, या 20वीं शताब्दी का दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चों की शताब्दी से जाना जाता है। 20वीं शताब्दी में भारत बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत हुई थी। भारत में जो बाल विकास की शुरुआत हुई थी कब हुई थी, 20वीं शताब्दी में, किस सन में हुई थी,
1930 ईस्वी से 1930 से हुई थी। शिकागो में 1909 ईस्वी में बाल निर्देशन की स्थापना। बाल निर्देशन की स्थापना कहाँ हुई थी? शिकागो में हुई थी। कब हुई थी? 1909 ईस्वी में हुई थी। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत किसने की थी? ताराबाई मोडेके ने की थी। कब की थी? 20वीं शताब्दी में की थी। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम बहुत संक्षिप्त रूप में थोड़े थोड़े आपको जानकारी साझा की। हमें उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली क्लास में हम बाल विकास का अर्थ और उनकी अवस्थाओं के बारे में हम आपको लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।